फीमेल की लाइफ में बहुत चेंजेस आती हैं, ठीक है, मेल की लाइफ में उतनी नहीं आती। दुरुस्त कह रही हैं। ठीक है, आफ्टर मैरिज कितनी बड़ी आप देखिए कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उसकी कुर्बानी है। Yes. और उसमें आपको उसके साथ शरीक रहना है। हाँ, इसलिए कि वो अपनी क्योंकि सब कुछ तो इस मामले में वो मैं क्या कहूँ उसे सह रही है या झेल रही है। आप जैसे देखिए ना, जज्बाती तौर पे भी, रूहानी तौर पे भी, नफ्सियाती तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे बिल्कुल ऐसा है। और फिर आप बजाय उसका साथ देने के आप ये कहते हैं कि अच्छा भी अब तो कि अब ये तुम क्या लग रही हो, तुम क्या बन गई हो, लाइक दैट। ठीक है, ये जहालत की बातें हैं सारी। जी। इसको मैंने फिर कहा कि इसके लिए देयर शुड बी अ वेरी सेंसिबल मदर हु टीचेस द मेल, स्पेशली फीमेल को भी, बेटी को भी ट्रेन करना है, मगर बेटे को ट्रेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसको ये जो है मीननेस ऑफ जो है नेचर की, उस पे कंट्रोल होना चाहिए। वैसे मैं तो अपने घर में, फैमिली में जितनी भी ख़वातीन हैं, जितनी भी मेरे रिश्ते से जुड़ी हुई हैं, मैं तो कहता हूँ यार ये जो वजन का इशू है तो होना ही नहीं चाहिए कभी। ये डिस्कस ही नहीं है होना चाहिए। हेल्थ के लिए, सेहतमंद रहने के लिए आपने कुछ करना है तो करें, अदरवाइज भाई जो मर्जी करें। और मैं शायद आपको हैरत होगी कि वाहिद आदमी होगा जो मना करता है न करो यार, इतना क्या फर्क पैदा है। जैसे ये कलर कॉम्प्लेक्स जो है, ये भी सदियों से चला आ रहा है। जी, ये मैं इनको देखिए आप, मैं इनको आप यकीन करें, ये मुझसे कहता रहता है, मैं इसे हमेशा कहता हूँ कि यार इतना अच्छा तुम्हारा रंग है। ये अगर आप कहते हैं तो यहाँ पे एक नज्म मैंने इस टॉपिक पे लिखी हुई है, जिसका टाइटल ही सांवली है। उसे मेरी मोहब्बत की हवा तक छू नहीं पाई। मस्ताना साहब सुनिएगा। उसे मेरी मोहब्बत की हवा तक छू नहीं पाई, कभी खिलते गुलाबों की उसे खुशबू नहीं भाई, चमन के रास्तों ने उसके दिल का दर नहीं खोला, दिखाई दी कहाँ उसको हंसी कुंचों की रानाई, मैं करनों से थी उसके साथ फिर भी जान कब पाई, उसे रंगत सफ़ेद और सुर्खी माइल अच्छी लगती थी, उसे रंगत सफ़ेद और सुर्खी माइल अच्छी लगती थी। इधर मैं हुस्न के खलियान में रखी हुई गंदम की बाली थी, इधर मैं हुस्न के खलियान में रखी हुई गंदम की बाली थी, जरा सी सांवली थी और उसे रंगत सफ़ेद और सुर्खी माइल अच्छी लगती थी। वाह, बहुत अच्छे। यही देखिए कमाल है ना लिटरेचर का और गुफ्तगू का भी, कि लोग जब दिल से बात करते हैं और मुख्तलिफ तरह के जो लोगों के जज्बात हैं, कैफियत हैं, वो आप जैसे लोगों के ज़रिए, मुख्तलिफ स्कॉलर्स के ज़रिए, सेलिब्रिटीज़ के ज़रिए, बात करने वालों के ज़रिए जब आवाम तक, लोगों तक पहुँचती हैं तो यकीनन शऊर में और हसासियत में इजाफ़ा होता है। और मेरे ख़्याल में उससे लोगों का आपस में जो ताल्लुक़ होता है माशरे में, वो भी बेहतर होता है, बाहमी एहतराम में इजाफ़ा होता है। क्योंकि जितना हम दूसरे के बारे में जानेंगे उतना ही हम दूसरे की फीलिंग्स का फिर एहतराम कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसा। एक नज़म मेरे रंग ते भी डायरेक्टर लिख दियो। हाँ, लेकिन इससे पर्पस तो हल होता है ना आपका। ये हुंदा जी, इससे आपका मकसद भी हल होता है कि सिर्फ सफ़ेद रंगत जो है वो हुस्न की अलामत नहीं है, हर रंग के अंदर एक खूबसूरती है। ये मैंने रोज मुतमिन करके घर भेजते हैं मस्ताने, तुम इतने प्यारे हो, इतने गगलू मगलू हो, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? ये मैंने कभी नहीं कहा यार, मैंने कहा कि आप अच्छे लगते हैं। एक दिन क्या सी पता नहीं, अल्लाह जाने चाह कुछ पाया सी किसी ने किसी क्या सी, मैंने कहा आप अच्छे लगते हैं, अल्लाह ने आपको अपनी रंगत दी है, अपनी छप दी है, अपना नैन नक्श दिया। दो लफ्ज मैं कौन पाले ने गगलू मगलू तो ए इसका एतराज है। जी रक्षंद्रा साहबा, अब जो हमारा सेगमेंट है उसका नाम है पब्लिक सब जानती है। तो देखते हैं रक्षंद्रा साहबा से पब्लिक क्या जानना चाह रही है। जी, रक्षंदा साहबा, कभी गुस्से में जल बुन के मियाँ साहब पर कोई शेर कहा हो, प्लीज़ वो सुना दें। वाह, ये ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ तक सुनाए ने, ये ਕਿਹੜੇ खुश हो के सुनाए ने, ये बात ही दसो। हाँ, नहीं
दोनों तरह के होंगे ने, कभी खुश होके कभी नाराज होके। ते एक वो मुझे एक गज़ल के याद आ रहे हैं 2 शेर जो इसी तरह की किसी हालत में लिखे होंगे कि खुशी वाली या खफगी वाली? ये थोड़ी सी नाराज़गी वाला ही है कि मांग लेना सिला तो जायज़ है, मिल गया ना मिला तो जायज़ है, और दोस्तों से शिकायतें वाजिब, दोस्तों से गिला तो जायज़ है। वाह वाह। वाह। हमसे मिलना अगर नहीं मुमकिन, बात का सिलसिला तो जायज़ है, और इसको वाह। असबात माना जाएगा, आहा भूले से सर हिला तो जायज़ है। आहा वाह। और कब हवा का गुजर हुआ दिल से, फूल फिर भी खिला तो जायज़ जायज़ है, बात का सिलसिला तो जायज़ है, वाह। दोस्तों से शिकायतें वाजिब, वाह। दोस्तों से गिला तो तो जायज़। जायज़। वाह वाह वाह। वाह वाह। तो रक्षंदा साहबा, मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि हर शायर का एक अंदाज़े बयां होता है। कुछ रोमानी अंदाज में बयां करते हैं अपनी गुफ्तगू को, कुछ फिक्शन के हवाले से लिखते हैं। तो देखने वालों को ये बताइएगा कि रक्षंदा साहिबा किस अंदाज़े बयां में अपनी शायरी लिखती हैं? ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਜੂਸ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪਰੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। फाता ऐसा है कि ये तो पढ़ने वाले बता सकते हैं बेहतर, लेकिन ऐसा है कि मैं पूरी ज़िंदगी पे लिखती हूँ, तो रोमांस मुझे पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे रोमांटिक फिल्में बहुत पसंद है, रोमांटिक मौसम बहुत पसंद है, रोमांटिक खाने, चाय, कॉफ़ी, आई लव देम ऑल। और रोमांस को लाइफ में हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। रोमांस के बगैर आप यू गो ओल्ड, ठीक है। जी गल सारी खर्चे वाली तो बंदे ने तुसी चुप रहने ਲਈ कह रहे हो। रोमांस को शायरी का पार्ट रहना चाहिए। हाँ, मैं जिंदगी बहुत- का पार्ट रहना मैं चाहिए। बहुत हसद करती हूँ, काश मैं भी टिल द लास्ट फराज साहब की तरह, और जो जिन्होंने परवीन शाकिर की तरह कि जो जिसमें शायरी में जो है आप कह लीजिए रोमांस कायम रहे। मतलब आई विश कि मैं टिल द लास्ट रोमांटिक शायरी करती रहूं। वाह वाह। ये मेरी ख्वाहिश है। वाह। तो कोई फिर रोमानवी चीज सुना दीजिए। कैसे निकलूं खुमार से बाहर, बाजुओं के हिसार से बाहर, वाह वाह। और चंद लम्हों की मुख्तसर कुर्बत और यादें शुमार वाह, से वाह, बहुत अच्छे बाहर, रक्षिंदा, बहुत अच्छे चंद पढ़िएगा। लम्हों की मुख्तसर वाह वाह। कुर्बत और यादें और शुमार, यादें क्या अच्छा शेर है भाई। वाह, वाह, वाह। शुमार से वाह वाह वाह, वाह। बाहर, फिर पढ़िएगा। वाह चंद वाह वाह। लम्हों की मुख्तसर वाह, वाह, कुर्बत वाह। और और यादें यादें शुमार से बाहर, क्या कहना। और इसलिए उसकी याद में गुम हूँ, भूलना इख्तियार से बाहर, वाह वाह। भूलना इख्तियार से बाहर। और शेर पेश है कि तिफले दिल फिर उदास बैठा है, वाह कोई ले जाए प्यार से बाहर। बाहर। बहुत वाह अच्छे। भाई वाह। तिफले दिल बहुत अच्छे। फिर उदास बैठा कोई है, ले जाए प्यार से कोई बाहर। ले जाए प्यार से बाहर। क्या सलीके से कहा है। वाह वाह वाह। तिफले दिल तिफले दिल वाह, वाह। फिर उदास बैठा कोई है, ले जाए प्यार से बाहर। कोई ले जाए प्यार से बाहर, और कोई रक्षंदा मिलने आया है, चल चले इंतजार से वाह। बाहर। वाह वाह। जी मैडम, मेरी महबूबा मुझसे रूठ गई है और वो बहुत नाराज़ है मुझसे। मुझे कोई शेर ऐसा बताएं जो मैं उसको सुनाऊं और वो फ़ौरन मुझे कॉल कर दे और वो मान जाए। आप उसको वो सुना दीजिएगा ना, ये मेरी एक गज़ल में है तो वो आप उसकी वो सीगा चेंज कर लीजिएगा कि तेरी आंखों में बात है कोई, वाह। तेरी आंखों में बात है कोई, तू मुझे आम आदमी न लगा। वाह वाह। क्या कहना, क्या कहना। आई होप कि आपका मकसद जो है इससे हल हो जाएगा। हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ। इसमें पता नहीं मेरा रोल है या एक मजमूई वो है कि शादी के बाद
जो बहन भाइयों में हमारा जो पुराना रिश्ता था वो कायम नहीं रह सका। उसकी बेशतर वजूहात हो सकती हैं, मेरी भी गलतियां होंगी, लेकिन शायद ये कुदरत का कानून है कि जब आप अपनी फैमिली जब आपकी बन जाती है, एक आपका यूनिट बन जाता है, एक आपके अपनी से आप एक घर है वो आपका अपना घर हो जाता है, वो घर अब उस तरह का नहीं रहता। तो पेड़ से आप जुदा हो जाते मैं हैं। बहुत मिस करती हूँ वो टाइम जब हम बहन भाई सारे ढेर सारे हम इकट्ठे रहते थे, लड़ते झगड़ते और आप कह लें एंजॉय करते। वो दूरी आ जाती है बाय द टाइम। इसकी रीज़न आई डोंट नो क्या होती है, मुझे नहीं मालूम। मैंने बहुत जगहों पे देखा है, लेकिन मुझे यही लगता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ में शायद अपने बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं। या जैसे एक अल्लाह ताला ने भी कहा है ना कि दो चीज़ें फितना है, दो चीज़ें माल और औलाद, जहाँ पे ये दो चीज़ें, माल भी इसमें आ जाता है, ऐसे हसद शुरू हो जाता है, दुनियादारी शुरू हो जाती है, मुकाबला शुरू हो जाता है, मुकाबला शुरू हो जाता है। ठीक है, हालांकि वो पहले नहीं होता, उसमें मालूम नहीं किसका रोल वहाँ पे नेगेटिव रोल प्ले कर जाता है। लेकिन मुझे रिग्रेट है, मैं अपनी अगली ज़िंदगी अगर मुझे मिले तो मैं अपने बहन भाइयों से बहुत यूनाइटेड रहना चाहूँगी। मुझे अहमद मुश्ताक याद आ गया, है ना, वही शेर, एक ज़माना था कि सब एक जगह रहते थे, थे। अब मगर कोई कहीं कोई कहीं रहता है। बिल्कुल ऐसा है।